अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी स्टाइल की दाल गोश्त की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। दाल गोश्त की ये डिश हमारे यहाँ बहुत फेमस है। तो दाल गोश्त को हर घर में ही अपने अपने अंदाज में तैयार किया जाता है, लेकिन आप लोग इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस एंड तक वीडियो को देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से इस रेसिपी को तैयार किया है और यकीन करें इतनी खुशबूदार और इतनी मज़े की बनती है कि आपको इसके बाद ही अंदाज़ा होगा जब आप इस डिश को अपने घर में तैयार करेंगे। रोटी के साथ और राइस के साथ, दोनों चीज़ों के साथ हम इसे सर्व करते हैं। और ये याद रखिएगा कि इस दाल को बनाने के लिए हमें हड्डी वाला गोश्त चाहिए, क्योंकि इससे ही बहुत लाजवाब इसका मज़ा आता है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए जी देखते हैं। यहाँ पर हमने ली है दाल चना 200 ग्राम और दाल मूंग 50 ग्राम। ठीक है, इस तरह के रेशो में हमने इनको लिया है। और सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से साफ करेंगे और पानी डाल के इसको रखेंगे सॉफ्ट होने तक। तकरीबन आधे घंटे में सॉफ्ट होती है। इसके अलावा ये एक हरा मसाला है जो हम इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कब डालना है। प्याज हमने लिया है यहाँ पर 170 ग्राम और गोश्त हम लेंगे हड्डी वाला बीफ 500 ग्राम। गोश्त को धो के साफ करके हमने रखा है। आप इसे मटन और चिकन में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा मज़ा इसका बीफ में ही आता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है। 1 टेबल स्पून हम लेंगे लहसुन और 1 टेबल स्पून भर के लेंगे हम अदरक। दोनों चीज़ों के अंदर हम ऐड करेंगे अब अपने मसाले। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ली है लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करने के बाद अब जो इसमें मसाला जाएगा वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम यहाँ पे लेंगे 2 टेबल स्पून। ये हम गोश्त के लिए ग्रेवी तैयार करेंगे इससे। इसके अलावा हल्दी 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगी। सॉल्ट आप चाहें तो अभी ऐड कर लीजिए 1 टीस्पून, और चाहें तो आप गोश्त के गलने के बाद ऐड कीजिएगा। तो मैं ज़्यादातर तो मेरा यही होता है कि गोश्त गलने के बाद ऐड करती हूँ। ½ टीस्पून सॉल्ट फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम गोश्त पकाने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं प्रेशर कुकर। इसके अंदर हमने हाफ कप से ज़्यादा ऑयल लिया है और अब हम गोश्त को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, यानी रेड से पिंक होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पे गोश्त को फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें प्याज ऐड कर देना है। प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड किया है। इस तरह से हम फिर इसे थोड़ी देर कुक करेंगे और ऐड कर देंगे अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है ताकि गोश्त की एक मखसूस महक जो है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तमाम मसाले। मसालों को ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे इतना पानी कि गोश्त गल के सॉफ्ट हो जाए। हड्डी वाला गोश्त है, थोड़ा टाइम लेता है, तो इसे हम प्रेशर कुकर में ही कुक करेंगे ताकि जल्दी से डिश बनके तैयार हो जाए। अच्छा जी, बीच में हमने चेक किया है 10 से 12 मिनट के बाद प्रेशर कुकर को खोल के कि गोश्त की अभी क्या कंडीशन है, गला है या अभी इसमें कसर है। तो अभी थोड़ी देर इसे और कुक होना है। तो अब जितना पानी इसमें रह गया है ढक्कन ढक के हम इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। गोश्त जो है वो 90% गल जाए। गोश्त जैसे ही गलता है तो इसे हम शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में। और ये देखें गोश्त अब गल चुका है और इसे हमने शिफ्ट कर दिया। अब बारी आती है जी सेकंड स्टेप की। यहाँ पर हम दाल को अब कुक करेंगे। प्रेशर कुकर में हम दाल को ऐड करेंगे
और दाल में हम इतना पानी ऐड करेंगे कि ये गलने के बाद भी इसके अंदर पानी बाकी रह जाए। थोड़ी देर हम इसे दाल को कुक करेंगे और जैसे ही इसमें एक उबाल आता है तब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाले हमें इसमें ऐड करना है, उन मसालों को ऐड करेंगे। अच्छा, दाल को हमने यहाँ पर फुल गला लेना है, ठीक है। इसको ज़रा भी सख्त नहीं रखना है क्योंकि चने की दाल आपको पता है थोड़ा टाइम लेती है और ज़रा साबित और सख्त हो तो मज़ा नहीं आता जब तक इसे गलाए नहीं। यहाँ पर हमने 1 टीस्पून मिर्च ऐड की है। याद रखिएगा हम वहाँ मिर्च गोश्त में भी ऐड कर चुके हैं। हल्दी पाउडर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून भर के, और इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया है। 10 से 12 मिनट में हमने इस दाल को तैयार कर लिया। थोड़ा प्रेशर कुकर में पकाने के बाद इसे वैसे ही थोड़ी देर ढक्कन ढक के इसे कुक किया, और अब हम इसे मैशर से मैश कर लेंगे। दाल अच्छी से सॉफ्ट हो गई है, ज़रा भी सख्त नहीं है, क्योंकि अगर हमने दाल सख्त रखी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा दाल गोश्त का। ये ज़रूरी नहीं है कि दाल तमाम टूट जाए, लेकिन सॉफ्ट गली भी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त हमने तैयार किया था। गोश्त ऐड करने के बाद अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे, और जैसे ही इसमें गोश्त ऐड हुआ है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और बस थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे तकरीबन। अब हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे जायके के मुताबिक। पहले टेस्ट कीजिएगा कि देखिएगा आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से आप ऐड कीजिएगा। आँच को हम करेंगे धीमा और ढक्कन को हम ढक कर इसे पकाएंगे अब दम पर, ताकि हर चीज़ कंडेंस हो जाए, अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पर हमें ये कुक करना लाजमी है गोश्त के साथ। इसको बिल्कुल भी ये ना समझे कि अब ये तैयार हो गई है कि बस जल्दी से बस दाल अब रेडी है, लेकिन हमें यहाँ पर लाजमी इसे कुक करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर हमें इसे दोनों चीज़ों को मिला के भी कुक करना है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मज़े की बनती है बहुत। अच्छा जी, अब हमने कुछ हरे मसाले रखे थे अपने पास, जिसमें पुदीना है, हरी मिर्च है और अदरक के स्लाइस हैं जो बारीक हमने काट के रखी थी। फ्रेश पुदीना और हरी मिर्च और स्लाइस जो हमने अदरक के कट किए थे, अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे और चूल्हे को मज़ीद हम लो कर देंगे। अच्छा जी, हम ढक्कन ढकते हैं। अब हम तैयार करते हैं एक ज़बरदस्त सा भगार। थोड़ा सा हम इसमें हींग का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज प्याज को 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल के अंदर फ्राई किया है, और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला। दाल के अंदर गरम मसाला ऐड करने के बाद अब बघार को हमने लाइट ब्राउन होने तक तैयार करना है। दाल के अंदर ऐड करेंगे और ये जबरदस्त और बहुत ही शानदार सी दाल अब हो गई है तैयार। और ये स्टेप भी बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। यकीन करें, भगार से तो इसका टेस्ट कई ज्यादा लाजवाब हो जाता है। बहुत सारे लोग अगर नहीं करते, लेकिन आप लोग इसे करके जरूर देखिएगा। इस भगार से दाल गोश्त का मजा बहुत शानदार हो जाता है। अच्छा, मैं अक्सर इसे मिक्सिंग के टाइम पे मिट्टी की हांडी में शिफ्ट कर देती हूँ, और मिट्टी की हांडी में भी इसे कुक करने से बहुत शानदार बनती है। अच्छा जी, अब ये दाल ऑलमोस्ट डन है। डिश आउट करते हैं और इसे राइस के साथ हमने सर्व किया था। आप लोग चाहे तो इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जो हरा मसाला हमने पकते हुए ऐड किया था वही हम यहाँ पर भी रखेंगे, ताकि आप लोग जब इसे खाएं तो ऊपर से भी इसमें डालें, ताकि और ज़्यादा मज़ेदार सी ये डिश आपको लगे। बहुत लाजवाब और बहुत ही टेस्टी। आप देख सकते हैं कि ये कितने मज़े की दाल बनके तैयार हुई है। दाल गोश्त की ये रेसिपी अगर आपको वाकई में बहुत पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।